श्री राम भक्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको जो लोग स्थापना करना चाहते हैं, माता जी की स्थापना जो लोग घर में अपने करते हैं अथवा कहीं भी आप दुकान में या अपने बिजनेस के स्थान पर कहीं भी कर रहे हैं, तो स्थापना में आप परिपूर्ण होना चाहिए। परिपूर्ण अगर नहीं है, आप किसी ब्राह्मण से नहीं, अपने आप खुद करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो यही आप किसी ब्राह्मण को बुला कर के उससे स्थापना कराएं। और यदि ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं, आप बाहर हैं कहीं और ब्राह्मण नहीं मिल सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम आपको क्या करना है, आप एक नारियल लीजिए, मौली लीजिए, एक सुपारी लीजिए जो भगवान श्री गणेश को अर्पित है। सुपारी में मौली लपेटकर सिंदूर और बंधन से उसको सजा कर रख दीजिए लपेट कर। वो गणेश जी का प्रतिबिंब होगा। सबसे पहले आपको पान पर वह सुपारी ही रखनी है, एक बेसन का लड्डू रखना है। और उसके पश्चात आपको एक नारियल लेना है, एक कलश लेना है, मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप जो है कलश ले सकते हैं। उस कलश को आपको 9 लौंग, एक जायफल, पान, एक तांबे का सिक्का आपको उसमें डाल करके वरुण जी का ध्यान करके, वरुण देवता का ध्यान करके 7 नदियों का जल, 5 नदियों का जल अथवा सिर्फ गंगा जल और घर का जल और गाय का दूध भरकर उसमें रख सकते हैं। अथवा बहुत लोग जौ से भी भर के रखते हैं, उसको भी रख सकते हैं। आपको नीचे रेत से बिछी हुई छान लीजिए, पहले रेत, गाय का गोबर मिक्स करके उस रेत पर आपको जौ डालने हैं। और जौ 500 ग्राम या 125 ग्राम ऐसे होना चाहिए। आप उसमें डालकर ऊपर से उस कलश को स्थापित कीजिए, जल भरिए। और जल भरने के पश्चात तांबे का सिक्का, 9 लौंग और एक जायफल, एक पान अवश्य उसमें डालकर लाल मौली और लाल जो सूत होता, कपड़ा होता है सूती, उसको आप तूल को नारियल पे लपेट करके दुर्गा जी का ध्यान करके उस पर रख देना है। और फिर आपका कलश स्थापन हो जाएगा। और गणेश जी का पंचदेव का पूजन कीजिए। पंचदेव का पूजन करने में आपको श्री विग्रह, श्री दुर्गा जी का एक विग्रह लेना है। अथवा तांबे की मूर्ति हो तो पीतल की मूर्ति हो, अथवा मिट्टी की भी मूर्ति कुछ लोग बनाते हैं, 9 दिन तक उनकी उपासना करते हैं। तो 9 दिन तक जो लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं, उन लोगों को यह विधान अवश्य करना चाहिए। अथवा नहीं करते हैं तो अपने कार्य की पूर्ति हेतु आप 9 दिन का संकल्प लीजिए। और संकल्प लेते समय आपका आसन जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। और माता का ध्यान करते हुए आपको नित्य प्रति पूजा पाठ आरंभ कर देना है। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे करना चाहिए, ये हम आपको अगली वीडियो में डालकर अवश्य बताएंगे। नवग्रह का पूजन भी हम आपको बताएंगे। नवग्रह का पूजन जो आप लोग करते हैं, नवग्रह के पूजन में आप जो है 4 दालें ले लीजिए। और 4 दालों को आप अपने यथानुसार श्रद्धा से अपने एक लाल, पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसमें नवग्रह रख सकते हैं। अथवा 9 सुपारी लेकर नवग्रह बना सकते हैं। उससे भी आपको 9 ग्रह की ही पूर्ति लगेगी। आप 9 सुपारी रखिए, 9 लौंग रखिए, 9 ग्रह की ही पूर्ति होती है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने नवग्रह की स्थापना स्वयं कर सकते हैं। सूर्य से स्टार्ट करनी है आपको, चंद्र, बृहस्पति, इस प्रकार से बनाते हुए चले जाना है। नवग्रह आपको बना लेने हैं। और नित्य प्रति 9 आहुति आपको डालनी है, जिसमें आपको गूगल, जावित्री, जौ, काला तिल, चावल, मिष्ठान और हवन सामग्री, आम की लकड़ी और मिक्स करके आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। फिर उसके पश्चात आपको अथवा गाय के गोबर से ही आपको उपले बने हुए आप उसको भी जलाकर अपनी नवग्रह की स्थापना करके आपको 9 आहुति नित्य प्रति दुर्गा माता की डालने। वो मंत्र भी हम आपको अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे। यदि आपको नवग्रह या दुर्गा जी की स्थापना करने में कुछ अड़चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपको निर्धार तरीके से उस चीज़ का सूत्र बताएंगे, उस प्रकार की स्थापना करने की आपको विधि बताएंगे।
और पाठ करने की, जाप करने की भी विधि आपको बताएँगे, जिससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री राम।